पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े इसका पहला वाला भाग में, जैसे इसका पिछला भाग में प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के बारे में, जो आपका यू बैक्टीरिया में के अंतर्गत आता है। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले दूसरे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया का उदाहरण है आपका नॉस्टॉक और एनाबेना। इस नाम को याद रखिएगा, नॉस्टॉक और एनाबेना। ठीक है, नॉस्टॉक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉस्टॉक और एनाबेना जो है किस वर्ग के बैक्टीरिया का उदाहरण है, तो आप इसको बता सकते हैं। यू बैक्टीरिया का है ये, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। आपसे फिर से पूछा जाता है एनाबेना और नॉस्टॉक जो है किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो, और अगर नहीं दिया हुआ, अगर ऑप्शन में यू बैक्टीरिया है तो यू बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है डिपेंड करता है आपका, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा सारे पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए इस बैक्टीरिया का खासियत क्या क्या है। इस बैक्टीरिया की खासियत यह है कि ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है क्या? तो नाइट्रोजन, आपको पता है कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो अक्रिय हैं, यानी इनएक्टिव हैं, वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे होता है, हमारी कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है, तो इसके पीछे एक गहरा राज है। चलो समझाते हैं आपको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन है ना, जब बिजली कड़कता है तो बहुत अधिक तापमान होता है, तो उस समय बिजली कड़कते समय क्या होता है, इतना अधिक तापमान होता है कि जो हमारा जो अक्रिय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में आपका 3 बंधन होता है। ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन अणु हमारे वातावरण में, नाइट्रोजन जो है आपका N2 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में। और ये जो है नाइट्रोजन के बीच में 3 बंधन होता है, जिसके कारण कि ये बंधन जो जल्दी टूटते नहीं है, और इसी कारण ये अक्रिय होते हैं। तो जब बिजली चमकता है तो ये बंधन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना देता है। क्या बनाता है? NO2 बनाता है। और इस NO2 को जो है ये जब पौधे के जड़ों में जाता है ना, तो वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया जो है, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो है नॉस्टॉक और एनाबेना क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं NO3 में, यानी कि नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्रेट में बदलता है, फिर ये नाइट्राइट में बदलता है। तो ये नाइट्राइट जो है आपका उसी को जो है हम लोग पौधे जो है उसको, अब पौधे को इस्तेमाल करने के लायक ये हो गए हैं, यानी डायरेक्ट वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है उनको NO3 में जब ये बदल जाता है तो पौधे उसको सरलता से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही नाइट्रोजन जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं और आपका भोजन बनाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए आप लोग। जब बिजली कड़कती है तो आपका बहुत अधिक हीट निकलता है बिजली कड़कने के दौरान, और जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में, जो 2 नाइट्रोजन के बीच में जो आपका त्रिबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो टूटता है और वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाता है। NO2 को जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो आपके दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना जो है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो उसको जो है NO3 में बदल देते हैं, और जब वो NO3 में बदल जाता है तो पौधे को वो इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो है, इनमें एक खास तरह की कोशिका पाई जाती है। आखिर ये NO2 को NO3 में बदलते कैसे हैं, तो उनमें एक खास तरह की कोशिका पाई जाती है जिसको कि हम लोग कहते हैं टेट्रोसिस्ट। इसी टेट्रोसिस्ट की मदद से जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। तो ये था आपका दूसरी तरह का बैक्टीरिया का, जो आपको यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलता है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि नॉस्टॉक और एनाबेना किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे निकलता है कि नॉस्टॉक और एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कर पाते हैं, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उसमें खास तरह की कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग टेट्रोसिस्ट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उस कोशिका को हम लोग कहते हैं टेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब 2 तरह के बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान लिए। अब आते हैं हम लोग तीसरी तरह की यू बैक्टीरिया के बारे में जानने के लिए।
तीसरी तरह का यू बैक्टीरिया आपका रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जिसको हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, कीमो का मतलब हो गया रसायन, सिंथेटिक मतलब हो गया बनाने वाला, ऑटोट्रॉफ हो गया जो अपने आप पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, और ये बैक्टीरिया हो गया। तो सारे वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का क्या खूबी है, तो कहता है ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। किसको करता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया। नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NO2। ठीक है, और नाइट्राइट का क्या होता है? NO3। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ठीक है ना, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ वैसा पदार्थ है जिसमें कि आपका कार्बन अनुपस्थित होता है, यानी कार्बन उसमें मौजूद नहीं होता है। तो यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया इसको ऑक्सीकृत करने, यानी कि इससे ऑक्सीजन जो है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि NO2 जो इसमें आकर के जुड़ता है आपका नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन आके, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ऑक्सीकृत कहते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है किसी भी तत्व में या यौगिक में जो है ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें, और ये सब में क्या है आपका, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इसको ऑक्सीकृत करते हैं। और इसका ऊर्जा जो इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है ATP बनाने में किया जाता है। ये ATP क्या है? ये ATP है जो आपका ऊर्जा को अपने अंदर बांध के रखता है। ठीक है ना, ATP का पूरा नाम क्या है आपका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका पूरा नाम। ठीक है, इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है आपका रसायन तो संश्लेषित करता ही है, साथ में ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण में मदद करता है। अब ये कैसे करता है भाई, ये पुनर्चक्रण कैसे होता है? ठीक है, तो इसका पुनर्चक्रण का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग पौधे जो इस्तेमाल किए, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का, ठीक है, तो इसका जो है जब ये इस्तेमाल कर लेते हैं, जब ये मरते हैं तो सड़ते गलते हैं, है ना, तो ये हमारे मिट्टी में वापस कर दिए जाते हैं। फिर जब नया पौधा लगाया जाता है तो फिर इससे नया पौधा बनता है और उससे फिर मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। तो मनुष्य भी जब मरते हैं तो वो भी आपका मिट्टी में मिलते हैं, चाहे उसको जलाया जाता है चाहे उनको दफना दिया जाता है। तो इनका सारा पोषक तत्व तो क्या होता है आपका, चला जाता है मिट्टी में। और मिट्टी में जो है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है आपका वो आपका अपघटक का कार्य करते हैं और तोड़ करके फिर वो प्रकृति को वापस कर देते हैं। इस तरह से जो है पौधे से प्रकृति, पौधे जंतुओं से प्रकृति और प्रकृति से पौधे जंतुओं तक का ये चक्र जो है हमेशा चलते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्चक्रण। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसमें कहते हैं कि इससे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो है कैसे अकार्बनिक पदार्थों को जो है ऑक्सीकृत करते हैं। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ATP बनाने में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन निकल कर आता है कि ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका। ठीक है, अब आता है कि यू बैक्टीरिया जो है किस प्रकार के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण में मदद करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को रिप्ले करके आप उसको फिर से देख सकते हैं। इसमें आपको हर टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में समझा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से याद हो सके और टॉपिक पे ही याद हो सके आपका। ठीक है।